हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं त्रिकोणमिति की। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें पहले तीनों सर्वसमीकाएं, जो तीनों इक्वेशन होती है, वो आनी जरूरी है। पहली सर्वसमीका, पहला इक्वेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनका इसमें बहुत यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.3 में। तो आप सभी जानते हैं कि साइन ए के उल्टे में कौन चलता है? उसके रिवर्स में कौन चलता है? कोसेक ए। तो साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए होता है। अब मेरे को तीसरी सर्वसमीका याद है, और तीसरी सर्वसमीका क्या होती है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होती है। अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे भेजूंगा, तो ट्रांसफर करूंगा, तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो मैं कोसेक ए की जगह पे इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैंने साइन ए के इक्वल टू में 1 कोसेक ए लिखा, और कोसेक ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। दूसरा सेक ए। अब सेक ए को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। आपको दूसरी सर्वसमीका पता होगी, यानी दूसरा इक्वेशन पता होगा, जो कि क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल होता है। और आपको ये भी पता है टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। यानी कि टेन के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। टेन के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए, और ये इस स्क्वायर को यहाँ से उठा करके हम जब ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से सेक को कॉट के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, और टेन की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? 1 अपॉन कॉट ए। इसका इस तरीके से हमने सेक को कॉट के पदों में व्यक्त कर लिया, क्योंकि ये तो हमारी दूसरा सर्वसमीका है ही है। रूट लगा दिया ना उसपे, स्क्वायर में यहाँ से उठाएंगे तो इस पे रूट लग गया, और टेन की जगह पे 1 अपॉन कॉट ए लिख दिया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है टेन ए। ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि टेन का रिवर्स कॉट ही होता है। तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इस तरीके से हम साइन ए को, कॉस सेक ए को और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। इन पांचों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है साइन ए। साइन ए को हमें सेक के पदों में लाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पहली सर्वसमीका क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से मैंने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, इस स्क्वायर को इसमें भेजूंगा मैं, तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और कॉस का रिवर्स, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस के प्लेस पे, कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक। तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इस कॉस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन सेक। कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक। इस तरीके से साइन को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। हमने पहली सर्वसमीका को यूज में लिया है। पहली सर्वसमीका हमारी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है कॉस ए।
आप सबको पता है कि cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन sec A। थर्ड है tan A। tan को sec के पदों में व्यक्त करना है, इसके लिए हम सेकंड सर्वसम्मता को यूज में लेंगे, और सेकंड सर्वसम्मता क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे tan को sec के पदों में व्यक्त करना है तो प्लस का 1 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर क्या रह जाएगा, इधर tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ये प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1 हो गया। अब इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर को इस पे ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं sec स्क्वायर a माइनस 1। दूसरी सर्वसम्मता को यूज में ले लिया ना हमने इसमें। अब फोर्थ है cot a। आप सबको पता है cot और tan एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो cot के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan a, और tan a की जगह पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, tan a की जगह पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। फिफ्थ नंबर पे है cosec a। आप सबको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे में चलते हैं, तो कोसेक के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए के बराबर में ये है, ये वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे साइन ए के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। साइन को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, कॉस को सेक के पदों में, टेन को सेक के पद में, कॉट को भी सेक के पदों में, और कोसेक को भी सेक के पद में हमने व्यक्त कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और आपका ऑप्शन जो है कैसे आपने फाइंड किया वो भी आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है। ऑप्शन 1 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो इसको हमें सॉल्व करके देखना होगा कौन से ऑप्शन तक हम पहुंच पा रहे हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। दूसरे नंबर की इक्वेशन हम सबको पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 9 का इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, 1 और tan स्क्वायर, इनको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का 1 में मल्टीप्लाई करते तो 9 होता है, प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। अब जैसा कि आप लोगों को सीधे सीधे दिख रहा है कि 9 tan स्क्वायर प्लस का है, 9 tan स्क्वायर माइनस का है। प्लस और माइनस की जो सेम क्वांटिटी वाली नंबर होती है वो कट हो जाती है, 0 हो जाती है उनकी वैल्यू। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 9 प्लस 0 करने पे आंसर क्या आता है अपना 9। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना होगा, इसमें जो ब्रैकेट है दोनों, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, इनके एक टर्म का मल्टीप्लाई में करना होगा। चलिए पहले इसको लिख लेता हूं मैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 10 में करना है tan थीटा, 1 का मल्टीप्लाई sec थीटा में करना है sec थीटा,
cot थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करना है cot थीटा, cot थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा में करना है tan थीटा इंटू cot थीटा, cot थीटा का मल्टीप्लाई sec थीटा में करना है sec थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, cosec थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करना है माइनस cosec थीटा, cosec थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा में करना है माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा, cosec थीटा का मल्टीप्लाई sec थीटा में करना है माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। tan थीटा के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रिवर्स में चलते हैं, यानी कि अगर मैं cot थीटा की जगह पे 1 अपॉन tan थीटा लिखूंगा तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 1, क्या बचेगा ओनली 1। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin माइनस cosec थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा, tan थीटा को क्या लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cosec थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा और माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आपको दिख रहा है, इसको भी लिखना है, तो sec थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा इंटू और cosec थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये सेम टू सेम चलेगा, यहाँ पे देखेंगे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन sin थीटा प्लस का और ये माइनस का 1 अपॉन sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 अपॉन cos थीटा और ये क्या है प्लस का 1 अपॉन cos थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1, ये क्या बचा बताओ 1 अपॉन sin थीटा, ये क्या बचा माइनस का 1 अपॉन sin थीटा, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस में 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो 1 अपॉन cos थीटा प्लस का है 1 अपॉन cos थीटा माइनस का कैंसिल हो गया, 1 अपॉन sin थीटा प्लस का है 1 अपॉन sin थीटा माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। बताओ 1 और 1 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2, इनको लिख लो सेम टू सेम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस में 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। आप लोगों को पता है जब मैं इन दोनों को एलसीएम से सॉल्व करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे ना एलसीएम लेने के बाद में, तो उनकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 1 और माइनस में क्या चलेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस इंटू sin थीटा। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये प्लस का 1 अपॉन है, ये माइनस का 1 अपॉन है, ये सेम टू सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर कितना फाइंड हुआ हमें 2, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a किसके बराबर है, ऑप्शन ए sec a, ऑप्शन बी sin a, ऑप्शन सी cosec a, ऑप्शन डी cos a, इनमें से किसके बराबर आएगा, सॉल्व करेंगे उसको।
sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन। इसमें भी हमें यही करना है कि 1/1 इनमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई sec में करोगे तो sec a, 1 का मल्टीप्लाई tan में करोगे तो tan a, साइन का मल्टीप्लाई sec में करोगे तो क्या हो जाएगा sec a डॉट sin a, और साइन का मल्टीप्लाई tan में करोगे तो क्या हो जाएगा tan a डॉट sin। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे करते हैं। sec a के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos, tan a के प्लेस पे क्या लिख सकते हो sin a अपॉन cos, sec a के प्लेस पे क्या लिखोगे 1 अपॉन, और इनटू में ऊपर क्या चल रहा है sin, tan a के प्लेस पे क्या लिखोगे sin a अपॉन cos, और इनटू में क्या चल रहा है sin। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और पिछली एक्सरसाइजों में कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें sec, tan, cot ऐसे अगर टर्म मिले तो हमें उनको किस में चेंज करना चाहिए, साइन और cos के पदों में चेंज करना चाहिए। इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है हमारा। तो हमने क्या किया, sec को भी cos के पदों में चेंज कर दिया, tan को साइन और cos के पदों में, इस तरीके से हमें उनको चेंज करना। अब आप लोग देखिए ये क्या है, माइनस का sin a अपॉन cos a, माइनस का sin a अपॉन cos a, और ये प्लस का sin a अपॉन cos a, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ऐसे। तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1 अपॉन cos a, और यहाँ पे क्या बचा ये sin स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन cos a, sin स्क्वायर a अपॉन cos a। इनका एलसीएम कितना आएगा cos a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a करने पे क्या आता है cos स्क्वायर a, अपॉन में क्या चल रहा है cos a। जब इस cos a से इसको कट करेंगे तो एक cos a तो फिर भी हमारा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो इससे इसको कट करने पे एक पावर तो फिर भी बच जाएगी। तो हमारा जो आंसर cos a फाइंड हुआ है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके बराबर है। ऑप्शन है sec स्क्वायर a माइनस 1, cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो आप लोगों को मैंने पहले 3 समीकरण बताई है, चलिए मैं उनको लिख देता हूँ एक बार। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इनका बड़ा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को एक बात और पता होगी कि sec का उल्टा क्या होता है cos, और cosec का उल्टा क्या होता है sin। इसको यूज करेंगे इसमें। तो sec के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे 1 अपॉन cos a का स्क्वायर, और cosec की जगह पे क्या यूज करेंगे 1 अपॉन sin a का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे की फ्रैक्शन है वो ऊपर चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर है तो नीचे है ही है, ये रिवर्स होकर के ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1। और बेटा आप लोगों को पता है कि sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a करने पे आंसर क्या आता है tan स्क्वायर a। तो हमारा जो आंसर है वो tan स्क्वायर आया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है हमारा आया। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं 4, जिसमें हमें सिद्ध करके बताना है LHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट के इक्वल करके बताना होगा। पहला क्वेश्चन है इसमें cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। चलिए मैंने पहले एक बार फिर से बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ
कि अगर एलएचएस में कोसेक या कॉट आपको दिखे तो उनको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस के पदों में। किसके पदों में चेंज करना होता है, साइन और कॉस के पदों में। इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले एलएचएस को लेंगे, एलएचएस वाले पार्ट को लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक एलएचएस पार्ट या टेक एलएचएस ऐसे लिख देता हूँ। चलिए ले लेते हैं इसको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम लेंगे पहले, तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को दोनों पे ओपन कर देंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसको रहने दीजिए आप, उसको ओपन मत कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप इस 1 को ऐसे लिख सकते हो, 1 स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे ओपन होता है। इसको ओपन कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा की एक पावर तो कट जाएगी, जबकि यहाँ पे 2 पावर है तो एक पावर फिर भी बच जाएगी। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो है हमारा आरएचएस, यही तो है आरएचएस। ओके, इस तरीके से हम प्रूव करके दिखाते हैं अपने क्वेश्चन को कि एलएचएस वाले पार्ट को आरएचएस वाले पार्ट के इक्वल ले आए हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HP हेंस प्रूफ। ओके, सेकंड करके देखेंगे अब। क्वेश्चन सेकंड क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। यानी कि ये है LHS पार्ट और ये है RHS पार्ट। LHS को RHS के इक्वल में हमें लाना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं cos और sin के पदों में पहले से लिखा हुआ है, यानी कि इनको हमें cos और sin के पदों में अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा हम LCM लेंगे इनका। क्या लेंगे, LCM। सबसे पहले हम लिखेंगे एक LHS। LHS को लिख लेंगे पहले हम। चलिए एलसीएम लेते हैं अब। 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। जब 1 प्लस साइन से इसमें डिवाइड देंगे तो 1 प्लस साइन से ये कट जाएगा, ये बचेगा और इसका मल्टीप्लाई जब इसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। कॉस से जब इसमें डिवाइड देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर और इनके मल्टीप्लाई का ट्वाइस। क्या हो जाएगा, 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। यहाँ पे आपको दिख पा रहा है इजीली, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 और 1 पहले से ही है, 1 प्लस 1 प्लस और ये क्या लिखा हुआ है, 2 sin a। नीचे 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब आप लोगों को दिख रहा है 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 sin a और नीचे में क्या है 1 प्लस sin a इंटू cos। और यहाँ पे दिख रहा है इजीली, यहाँ पे से 2 कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 को डिवाइड देंगे। जो भी चीज संख्या है, जो भी नंबर कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड देते हैं। तो 2 से 2 में डिवाइड 1 टाइम गया, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin a। अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस sin a और इनटू में क्या चल रहा है cos a। तो कोष्टक जो है 1 प्लस sin a और नीचे भी कोष्टक 1 प्लस sin a कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा cos a। तो बेटा आपको पता है cos का रिवर्स क्या होता है, sec।
तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, इसकी वैल्यू, इसकी ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड। तो यही तो है हमारा RHS। इस तरीके से हमने LHS को लिया, LHS को LCM लिया, LCM लेकर इसको सॉल्व किया और यहाँ पे हमारा RHS फाइंड हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे HP, हेंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sin theta into cosec theta। ये है LHS, ये है RHS। सबसे पहले हम लिखेंगे टेक LHS, अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, tan और cot है। मैंने आपको बताया है tan cot sec cot ये मिल जाए तो इन्हें हम sin और cos के पदों में पहले चेंज करते हैं, sin और cos के पदों में यही करेंगे हम। हमें पता है, क्या पता है, मैं बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है ना। चलिए करिए, तो tan थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, sin थीटा बटे cos थीटा, तो बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस cot थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये जो नीचे ये है 1 माइनस और ये 1 माइनस, इनको LCM से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लो पहले, sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए इसका एलसीएम क्या आएगा नीचे sin थीटा का, तो ये sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख लो पहले, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या हो जाएगा एलसीएम cos थीटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैंने ये कैसे जल्दी डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये नीचे की जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, sin थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे cos थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या लिख देंगे इसको इस तरीके से। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पे sin थीटा आगे है cos थीटा पीछे, यहाँ cos थीटा आगे sin थीटा पीछे, माइनस का डिफरेंस है तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, ये माइनस से मैं बाहर कॉमन लूंगा तो माइनस और प्लस में जब फाइट होगी तो कौन चीज जाएगा माइनस, जैसा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि माइनस आगे आएगा तो हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो जो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो उस माइनस प्लस की फाइट में कौन विन हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन लेने की वजह से इनकी जगह बदल जाएंगी, यानी कि sin थीटा आगे आ जाएगा और cos थीटा पीछे, या दूसरे लैंग्वेज में कहूं कि sin थीटा प्लस का बन जाएगा cos थीटा माइनस का बन जाएगा। अब हमें नीचे वालों का यानी कि डिनोमिनेटर्स जो है डिनोमिनेटर्स इनका क्या लेना है एलसीएम, इनका हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो देखो ब्रैकेट तो सेम है ना, कोष्टक तो सेम है ना, तो वो तो सेम रहेगा, ये मल्टीप्लाई में और आ जाएंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा इनका एलसीएम, चलिए अब इस वाले डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बचेगा और sin थीटा का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। और आप लोगों को आप सब जानते हो कि sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा कैसे ऊपर होगा, ये कैसी फॉर्म बन रही है, ये ऐसी फॉर्म बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब, कैसे ओपन होता है a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये इस फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कैसे ओपन होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 और प्लस में साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा इनटू कॉस थीटा से 1 में डिवाइड लगेगा और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा से इसमें डिवाइड लगेगा। देखो क्या होगा, देखो आप लोगों को पता है ना, जब आप ऐसे ऐड करते हो 1/x प्लस 1/y, सॉरी कुछ और ले लेता हूं, जैसे कि 2/1/3 प्लस 1/2। तो 3 और 2 का एलसीएम आप क्या लेते हो, 6 लेते हो। 3 से 6 2 का डिवाइड होता है, 2 ऊपर पहुंच जाता है और 2 से 6 3 का डिवाइड 3 ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी फॉर्मेट को आप तभी तो ला पाए जब ऐसी दो अलग अलग फ्रैक्शन थी आपके पास, यानी कि दो अलग अलग फ्रैक्शनों का सम करने पर ही तो ये आता है। यानी कि इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, 6 का 2 में डिवाइड लग जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 6 का 3 में डिवाइड लग जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट को ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। वही काम किया मैंने यहाँ पे कि इस वाली फॉर्मेट को मैंने ऐसे ओपन कर दिया है, इसका इसमें भी डिवाइड लग गया और इससे इसमें भी डिवाइड लग गया, इसकी तरह। फॉर एन एग्जांपल, अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 1/sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका मतलब है इनके उल्टे हमें लिखने, इनके रिवर्स लिखने। तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। cosec थीटा ऊपर पहुंच गया और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा। ये रिवर्स ऊपर पहुंच गए, ओके। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1। अब इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। यही तो है हमारा RHS। तो इस तरीके से हम LHS वाले पार्ट को लेंगे, उसमें tan और cot को sin और cos के पदों में चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, फिर उनका नीचे की फ्रैक्शन ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर वाले बन जाएंगे। फिर इनका हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसमें साइन आगे और कॉस पीछे हो जाएगा। फिर इनका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक साइन क्यू माइनस कॉस क्यू बन जाएगा और ये किससे ओपन होगा मैंने आपको बता दिया है, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं उस फॉर्म को। फिर इसको मैंने देखा, यहाँ पे ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया और ये चल ही रहा है। अब इसको मैंने इस फॉर्मेट की तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया यहाँ पे, और इनके रिवर्स एलसीएम इनके उल्टे क्या होते हैं, वो ऊपर आ गए। sin का उल्टा ऊपर cosec आ गया, cos का उल्टा ऊपर sec आ गया और इससे इसको काटा तो 1 आ गया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि RHS हमको फाइंड हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे AHP हेंस प्रूफ इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ। ओके, हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन करवाए हैं 5th तक के करवाए हैं आपको, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर इस वीडियो को कोई भी टीचर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। इसी तरीके से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।